कितने भी व्रत रखे, कितना भी पूजा करे या कितने भी मोटिवेशनल थॉट सुने और या फिर कोई हमारे कितना भी नज़दीक रहकर हमारा सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन हमको इस बात को दिल और दिमाग में हमेशा याद रखना चाहिए कि ज़िंदगी की लड़ाई हमको खुद ही लड़नी, कितना ही संघर्ष करो, कितना अंधेरों में रहो, लेकिन हमको इस बात को ठान लेना है कि जो लड़ाई हम खुद की सफलता के लिए लड़ रहे हैं, उस सफलता को प्राप्त कर हम अपनी उपलब्धियों से अपने परिवार, समाज और देश की सेवा कर सकें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ तो गाइस, जो मेरे वीडियो देखते हैं और जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं आप सभी की हृदय से आभारी हूँ। और इस बार होली अष्टमी संडे को पड़ रही है, क्योंकि होली अष्टमी करवा चौथ की 5वें दिन आती है और जिस दिन होली अष्टमी होती है उसके एक हफ्ते बाद दिवाली होती है। तो ये जो होली अष्टमी होती है ये संतान के लिए होती है और पुराने ज़माने की मान्यता थी कि जो महिलाएं एक पुत्र की माता हैं तो वो ही इस व्रत को रख सकती हैं, लेकिन ये मान्यता आज के ज़माने में नहीं मानी जाती है, क्योंकि हम लोग अपने बेटे और बेटी दोनों को ही एक समान ही मानते हैं। और ये व्रत वो महिलाएं भी रख सकती हैं जिनके संतान ना हुई हो और शादी के काफ़ी साल हो गए हों और काफ़ी साल से वो इलाज करा रही हों, तो आप भी इस व्रत को रख सकते हैं। जब मेरी बेटी 1 साल की थी तब मैंने व्रत रखा था, तो सब जगह मेरी बहुत हंसी उड़ाई जा रही थी कि इसकी तो एक बेटी है और इसके शायद 2 बेटी और होंगी और ये तो कभी होली का व्रत रख ही नहीं पाएगी, पहली बार ही इसने रखा तो ये इसका आखिरी व्रत है। तो जिन्होंने भी मुझे ये सारी ना शुभकामनाएं दी थी, तो मैं सभी का ही धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि बेटियाँ तो 3 हो या 4 हो, वो सभी अपने भाग्य का ही लेकर के आती हूँ। और मैंने देखा है कि जिस घर में बेटियाँ होती हैं उसी घर में रौनक भी होती है, बरकत भी होती है और सुख शांति भी होती है। तो होली का जो व्रत रखा जाता है, कई जो लड़कियां हैं उनकी नई नई शादी हुई है और या वो किसी और शहर में रह रही हैं, तो उनके यहाँ पर ये व्रत तो रखा जाता है, लेकिन उनको इस व्रत की विधि का पता नहीं रहता है। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से ये विधि बताऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि कुछ तरह के प्रयोग हैं जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाए और आप कहीं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी जॉब में उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उस जॉब में किस तरह से आप आगे बढ़ें। और यदि आपके घर में आपके बेटे बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा तो शीघ्र विवाह कैसे हो पाए, और यदि आपकी आर्थिक दृष्टि सुदृढ़ नहीं है तो वो किस तरह से हो पाए, तो मैं ये सब कुछ आपको बताऊंगी। लेकिन आप लोग ना मेरे वीडियो पर बने रहिए और कंटिन्यू आप वीडियो देखते रहिए। ऐसा ना हो कि आप मेरी आधी वीडियो देखें, आधी वीडियो देख करके चले जाएँ, क्योंकि इससे मेरे पूरे व्यूज़ भी नहीं बन पाएंगे और आप लोगों को इससे मालूम भी नहीं पड़ पाएगा क्योंकि मैंने क्या बोला है। थोड़ा सा समय निकाल करके आप मेरा वीडियो ज़रूर से देखें। तो जो भी महिलाएं ये व्रत रखती हैं, तो व्रत रखने के लिए ये व्रत भी करवा चौथ की तरह ही रखा जाता है। इसमें सुबह से कुछ भी नाश्ता वगैरह नहीं करते हैं और कथा के समय जो भी आप श्रृंगार करते हैं उस तरह से श्रृंगार करें। और जब भी आप पूजा करते हैं तो पूजा के लिए एक चौकी लें और चौकी पर लाल कपड़ा ज़रूर से बिछाएं, क्योंकि हमारे घर में जब कोई गेस्ट आते हैं तो गेस्ट के लिए भी हम थोड़ा अलग से तैयारी करते हैं। तो इसलिए जब हमारे तो भगवान है, हमारे इष्ट है, हम उन्हें बुलाएं तो हमको उनको बुलाने के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। भले हमारी कुटिया हो, हमारा छोटा सा घर हो, लेकिन फिर भी हम अपनी हैसियत से ज़्यादा अच्छी तरह से तैयारी करके उनको बुलाएंगे। तो इसके लिए आप चौकी लें और चौकी के ऊपर एक लाल कपड़ा ज़रूर से बिछा दें। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में लाल कपड़ा हर समय नहीं मिलता है और बाज़ार से भी नहीं लेकर के आ सकते, तो आपके पास जो कपड़ा पूजा का रहता है, जो आप दिवाली में यूज़ करते हैं या फिर नवरात्रि में यूज़ करते हैं, तो उसी कपड़े को अच्छे से तह लगा करके जहाँ पर आपके भगवान जी है, भगवान जी के जो सामान की ड्रॉर है उस ड्रॉर में आप रख दें तो आसानी से आपको वह कपड़ा भी मिल जाएगा। और इस तरह से जो हमारा पूजा का कपड़ा है उसमें बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो आप उस कपड़े में ही आसन लगा करके आप ईश्वर को बुलाएं और ईश्वर की से प्रार्थना करें, पूजा करें। तो इसके लिए सबसे पहले आप आसन लगाएं। आसन पर
फिर रेड कलर का कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर आप चावल और हल्दी और कुमकुम वगैरह से या तो थाली में स्वास्तिक बना लें। और उसके बाद में 2 कलश लें और एक कलश जल का लें और एक कलश मिट्टी का लें। तो दोनों कलश को भी जो भगवान जी वाला स्थान है वहाँ पर ही रख दें और उसके बाद में वहाँ पर एक कैलेंडर रखें। तो मैं एग्जाम्पल के लिए ही बता रही हूँ कि वो इस तरह का ही कैलेंडर होता है। ये तो करवा चौथ का फोटो है लेकिन वो कैलेंडर होता है। तो उसको ना आप दीवार पर लगा दें और दीवार पर लगाने के लिए चाहे तो आप उसको फेविकॉल से चिपका दें या फिर कच्चा आटा थोड़ा सा लगा करके उससे भी चिपका सकते हैं। और फिर इनको थोड़ा सा कुमकुम और रोली का टीका लगा लें और खुद भी अपने हाथ में कलावा बांध लें और अपने जो आपके बच्चे हैं उन बच्चों को भी साथ में बैठा लें, क्योंकि ये जो व्रत होता है ये तो व्रत हमारे बच्चों के लिए होता है। तो बच्चों को साथ में बैठा लें और यदि आपके बच्चे नहीं है पास में तो आप उनके लिए जो कलावा है, कलावा और कुछ बहुत पैसे उनके गुड विशेष के लिए भगवान जी के पास रख दें। और फिर जब आप पूजा कर लें तो वो कलावा और वो जो पैसे हैं गुड विशेष के लिए आप अपने बच्चों को जब भी आएँ तो उन्हें दे दें। और यदि घर पर नहीं है तो जहाँ पर आपके बच्चों की बुक्स वगैरह रखे हुए हैं तो उन बुक्स में इस तरह से रखें कि आप कुछ कुछ दिन पर जो कॉइन है और कलावा है उसको उठाकर देख करके और ईश्वर से प्रेयर करते रहें कि आपके बच्चे जिस भी सफलता के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो वहाँ पर उनको जल्दी से जल्दी सफलता मिल जाए। और फिर उसके बाद में आप ये जिस तरह से हम इस समय, क्योंकि ये जो हुई अष्टमी होता है बच्चों के लिए होता है, तो ये लड्डू गोपाल जरूर से रखें, जैसे भी हो आपके पास में लड्डू गोपाल उनको ज़रूर से रखें। और या फिर आप आटे के लड्डू गोपाल बना लें। और ये सरस्वती जी भी रखें, क्योंकि ये जो सरस्वती होती हैं ये तो विद्या की देवी होती हैं। ये जो सरस्वती, यदि सरस्वती जी हमारे पास हैं तो सरस्वती जी हमारे पास है तो हमें धन धान संपत्ति की कभी कोई कमी नहीं होती है। और ये गणेश जी, लक्ष्मी जी की जो मूर्ति, इसके लिए तो मैंने कहा था इसको तो ज़रूर ही रखते हैं। और उसके बाद में जब आप सारी तैयारी कर लेते हैं तो होई की बुक लें और बुक में से कथा पढ़ें। और उसी दिन होई के समय जिनके भी संतान होती है या पहली संतान हो, जब 1 साल की हो रही हो, तो एक चांदी के मोती आते हैं, तो 2 चांदी के मोती और बीच में एक स्याऊ का लॉकेट टाइप का, स्याऊ मतलब छोटा जो सांप होता है उस सांप का लॉकेट। तो उस सांप के लॉकेट से आपके जो बच्चे पर काल सर्प दोष, राहु और शनि का जो दोष है उस दोष से आपका बच्चा मुक्त हो जाएगा। तो उसको लॉकेट की तरह पहने और दोनों तरफ एक एक चांदी के मोती और उस माला को जल में और दूध में और शहद में शुद्ध करके और गणेश जी का नाम ले करके तब आप उस माला को धारण करें कथा पढ़ने से पहले। और फिर उस माला को पहनकर ही आप कथा पढ़ें। और जब आपकी कथा पढ़ती हैं तो आप हाथ में थोड़ा सा गेहूँ ले लें और जो भी आपने मन में संकल्प कर रखा हो उस संकल्प को करें। और जब कथा पूरी हो जाती है तो उस समय ये जैसे होई माता है तो यहाँ पर आप एक कॉटन ले लें और कॉटन ले करके उस कॉटन में पूरे में तेल भर लें। और तेल को भर करके ये जो इनका ये माथा है इस माथे से ले करके तेल को इस तरह से टपकाते जाए ताकि ये जो तेल है वो सीधा इस तरह से आता जाए, क्योंकि जो सीधा तेल इस तरह से धार आती है तो वो बहुत ज़्यादा लक्की माना जाता है। तो इस तरह से आप कथा करें। और कथा में जो बायना वगैरह लेते हैं तो उसमें 5 तरह के फल फ्रूट, जो भी आपकी श्रद्धा है तो उस श्रद्धा के अनुसार आप फल फ्रूट लें। और होली का जो व्रत होता है, कथा होती है, इसके लिए पूड़े बनाए जाते हैं, क्योंकि ये जो सर्दी आती है, कार्तिक का मास होता है, एकदम गर्मी से सर्दी आ जाती है तो थोड़ा सा सभी को सर्दी जुकाम इन्फेक्शन वगैरह होता है। तो इसलिए सरसों का तेल के पूड़े बनाए जाते हैं, क्योंकि सरसों का तेल भी फ़ायदा करता है। और जो पूड़े में गुड़ का यूज़ किया जाता है और सौंफ का यूज़ किया जाता है वो भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है।
तो इस तरह से आप जब कथा का समापन करें, कथा का समापन करने के बाद जो भी फल फ्रूट इत्यादि हैं तो उन पर जल के छींटे मार दें। और जो आपने जल का पात्र ले रखा है, उस जल के पात्र को आप सूर्य भगवान को अर्घ दे दें। और उसके बाद उसमें जो आपके पास में कलश है उसमें और जल भर करके रख दें। और जब उसके बाद में जब धनतेरस आती है तो धनतेरस में उस जल को आप अपने सारे घर में छिड़क दें। और जो थोड़ा सा जल को बचा करके रखें। और आपके घर में जितने भी परिवार में सदस्य हैं तो सभी को स्नान करने के लिए पानी में वो थोड़ा थोड़ा सा जल मिला करके दे दें। तो इससे हमारे यहाँ की जो नेगेटिव एनर्जी है वो जाती है। और जो हमारे बच्चे, उनकी बुद्धि भी तीव्र होती है और जो उनकी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा उससे तेज हो जाती है। और इससे हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। और अब मैं ये बताऊंगी कि इस पूजा में किस किस तरह के प्रयोग करने चाहिए। तो मैं सबसे पहले जो प्रयोग बताऊंगी तो मैं अपने बच्चों के लिए बताऊंगी, क्योंकि जो भी छात्र छात्राएं हैं या फिर जो भी जॉब कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उन्हें उस मेहनत के मुताबिक फल नहीं मिल पाता है। तो हम जो माता पिता हैं, हमको कभी भी उनको हताश नहीं करना चाहिए, हमको उनका पूरा सपोर्ट करना चाहिए। वो हमारे बच्चे हैं, यदि किसी तरह से वो डाउन जा रहे हैं पढ़ाई में या फिर रोजगार में, तो कभी भी हमको उन बच्चों को हताश नहीं करना चाहिए, ना ही हमको उनको डांटना चाहिए। क्योंकि यदि हमारे घर में कम है तो हम सुख शांति से रह सकते हैं, क्योंकि जो हमारी दौलत है, हमारी दौलत ही हमारे बच्चे होते हैं। तो मैं सबसे पहले बताऊंगी कि जो छात्र छात्राएं या फिर जॉब वाले बच्चे जो बहुत कोशिश कर रहे हैं उसके बाद भी उनको नई जॉब नहीं मिल पा रही है, और कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम के बच्चे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि कुछ अन्य फील्ड में अपना प्रोफेशन अपना रखा है। तो मैं उन सब के लिए बताऊंगी। तो जो छात्र छात्राएं हैं अपनी बुक्स वगैरह वहाँ पर रख दें जिस स्थान पर होई की पूजा होती है, और अपनी बुक्स वगैरह रख करके एक खाली पेपर ले लें और खाली पेपर में दोनों तरफ स्वास्तिक बना लें। और स्वास्तिक बना करके आप लिख दें कि आपकी जिस तरह से भी एग्ज़ाम में कमी है उस कमी को ईश्वर पूरा करें। और जब आप इस तरह से पेपर लेकर के लिख रहे हैं तो उस कमरे में सिर्फ आप अकेले ही होना चाहिए। और इस तरह से आप लिख करके उसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लें, और फोल्ड करके कलावा ले करके उसको कलावे से चारों तरफ बांध दें। और चारों तरफ बांध करके फिर जो आपकी वहाँ पर बुक्स वगैरह रखी हुई हैं तो वहाँ पर रख लें। और जब भी आप फिर एग्ज़ाम देने जा रहे हों तो एग्ज़ाम देने जाते वक्त आप ईश्वर के आगे उस अर्जी को लगाएं और ईश्वर से बोले कि मैंने बहुत मेहनत करी तो मुझे सफलता प्राप्त होनी चाहिए। और फिर उसके बाद आपकी जो बुक्स वगैरह हैं जिस स्थान पर जिनसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप उनको वहाँ पर ही उसको पेपर को रख करके चले जाएं। और मेरी बेटी की फ्रेंड पूछ रही है, आंटी हम तो लैपटॉप पे काम करते हैं, जॉब करते हैं। और मेरी बेटी की एक फ्रेंड है वो क्लासिकल सिंगर है, तो वो सिंगिंग वगैरह करती है। तो बोलती है आंटी मुझे भी आगे बढ़ना, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास तो बुक्स वगैरह नहीं। तो मैंने कहा बेटा इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो मैंने जो बच्ची कंपनी में जॉब करती है, लैपटॉप यूज़ करती है, तो मैंने कहा तुम ना अपना लैपटॉप वहाँ पर रख दो। और लैपटॉप रखने के बाद जो आप अर्जी लगा रहे हो जिस तरह से भी लिख करके कागज़ में उसको अच्छी तरह से कलावे में बांध करके आप लैपटॉप के नीचे रख दो। और जब भी आपको जॉब में तरक्की करनी है या कहीं किसी कंपनी में आपका इंटरव्यू हो रहा है तो आप उसी तरह से उस पेपर से ईश्वर के आगे अर्जी लगा दें और फिर आप जाएं किसी भी इंटरव्यू देने के लिए। और जैसे कई बच्चे हैं तो वो और कोई प्रोफेशन अपनाते, तो जो उनके इंस्ट्रूमेंट हैं वो अपना इंस्ट्रूमेंट जो उसके रख दें भगवान जी के पास में, होई माता के पास, और कागज़ में उसी तरह से लिख करके जिस तरह से आपको बढ़ना है, जिस तरह से आगे बढ़ना है, और उस पर कलावा से बांध करके और फिर उस इंस्ट्रूमेंट के नीचे ही रख दें आप उस पेपर को। और जब भी आप कहीं पर जाते, कहीं भी आप का प्रोग्राम होता है
तो आप उसी तरह से अर्जी भगवान जी के सामने लगाएं। और जिस इंस्ट्रूमेंट के पास में आपने उस पेपर को रखा है, तो जब भी आप उस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं कर रहे हो ना, तो उस पेपर को हमेशा वहाँ पर ही रखें। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि इसमें कोई भी छात्र भी हैं, जॉब वाले बच्चे भी हैं, सभी को इसमें सफलता मिलेगी। लेकिन ये जो आपका अर्जी वाला पेपर होता है, इस अर्जी वाले पेपर में यदि आप आगे बढ़ जाते हैं तो इसको हमेशा ही आगे अपने सामने ही रखना, अपने पास रखना, क्योंकि ये ना आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होगा। तो ये आपका लकी चार्म होगा। और कई लोगों को ये रहता है कि हम लोग आर्थिक दृष्टि से बहुत परेशान हैं, इतने ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि इस समय महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हम लोगों से किचन का भी नहीं खर्च उठ पाता। एक समय मेरे पास भी ऐसा था कि मेरे पास भी किचन में राशन पानी का बहुत मुश्किल हो जाती थी, लेकिन मैं ये सोचती थी कि मेरे पास जो सुख सुविधाओं से ज़्यादा मेरे पास ना किचन में सारा राशन पानी भरा हुआ हो, तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी सुख सुविधा है। तो उसके लिए जिस दिन आप होई माता की पूजा कर रहे हैं, तो जो कलश में आपने गेहूं रखा है, तो थोड़ा सा कलश का गेहूं आप एक लाल कपड़े में बांध लें, और लाल कपड़े में वो गेहूं को लेकर के बांध करके जहाँ किचन में आप राशन रखती हैं, या तो आपके गेहूं वगैरह के कैन हों या फिर दाल वगैरह के डब्बे हों, तो आप उसको जो है गेहूं की पोटली बना करके रखते हैं, तो उस डब्बे में डाल लें और अन्नपूर्णा देवी से प्रेयर करें कि आपके घर में आर्थिक दृष्टि से और राशन पानी की कोई कमी ना हो। और कोई बच्चे ऐसे होते हैं हमारे बेटे बेटी की, जिनका हम सोच रहे हैं कि विवाह हो जाए, बहुत रिश्ते भी देखते हैं, कुछ ऐसा भी लगता है कि अब शायद रिश्ता हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता। कई सारी बाधाएं होती हैं। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हम अपनी जिम्मेदारी से हमेशा के लिए फुर्सत होना चाहते हैं, तो इस वजह से हमें कैसा भी रिश्ता मिल जाए तो बेटी के लिए भी कैसा भी रिश्ता कर दें, या फिर बेटे के लिए भी सोचे समझे बगैर रिश्ता कर दें। ये रिश्ते तो हमेशा के लिए होते हैं, ये कोई बिजनेस तो नहीं है, और या फिर कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम इसे ख़त्म कर दें, क्योंकि हमारे बच्चे हैं। तो जो हमको इनके लिए सही लगेगा तो वो ही हम करेंगे। लेकिन फिर भी हमको ये लगता है कि हमारे बच्चों की शादी अच्छी हो, घर परिवार उनको अच्छा मिले, तो उसके लिए आप एक पेपर लें और पेपर में आपके बच्चे या फिर आप अपने बच्चों की तरफ से अर्जी लगा रही हो, तो उस पेपर में आप वही स्वास्तिक बनाकर आपको जो कुछ भी लिखना हो वो लिख करके, और जो होई माता है उनके पास में रख दें। और उसके जब दूसरे दिन फिर उसको किसी लाल कपड़े में या फिर देवी माँ का जो रेड कलर का दुपट्टा आता है उसमें बांध करके, और फिर उस पर कलावा बांध लें। और कलावा बांध करके जहाँ पर आपके बच्चों के कपड़े होते हैं, तो वहाँ कपड़ों साफ़ सुथरे कपड़ों के पास में, तो वहाँ पर उस कागज़ को रख दें। और फिर उस कागज़ को जब भी आप, ऐसा नहीं कि उसे रख करके भूल जाएं, उसे समय समय पर निकाल करके फिर ईश्वर से प्रेयर करें कि आपके बच्चों को अच्छा जीवन साथी मिल जाए। उसी तरह से यदि आपके हस्बैंड है, आपके हस्बैंड की जॉब है लेकिन जॉब में सैलरी ज़्यादा नहीं है, तो आप सेम इसी तरह से अर्जी लगा करके और कागज़ को कलावे में अच्छी तरह से बांध करके, और जहाँ पर आपके हस्बैंड के जॉब से रिलेटेड फाइल वगैरह, बुक्स वगैरह हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट है, तो वहाँ पर आप उस पेपर को रख दें। और उसके बाद में ईश्वर से पहले होई माता के पास रखें, और बाद में हमेशा जहाँ भी आपके हस्बैंड के जॉब के पेपर वगैरह रखे हुए वहाँ पर रख दें। और हमेशा उनको देख करके ईश्वर से प्रार्थना करते रहें कि आपके जो हस्बैंड है जॉब में जितना मेहनत कर रहे हैं, तो ईश्वर उन्हें आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करे। और साथ ही आप सभी को होली अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।